हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल रिद्धिका हिंदी एकेडमी में स्वागत है। तो दोस्तों, आपके स्क्रीन पे टॉपिक आ चुकी है संधि। संधि में दोस्तों हम आपका थोड़ा सा रिवाइज करवा दें कि संधि को हम पढ़े थे, संधि किसे कहते हैं। आइए थोड़ा सा रिवीजन करवा देते हैं, उसके बाद चलते हैं व्यंजन संधि पे। सबसे पहले हम पढ़े थे संधि। देखिए, ध्यान दीजिए, क्या पढ़े थे? संधि। तो संधि की परिभाषा पढ़े थे, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? संधि। ठीक है। संधि से एक नए शब्द का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? नए शब्द का। नए शब्द का निर्माण होता है। ठीक है, ये रही संधि की परिभाषा। अब संधि के जो है कि आप संधि की परिभाषा पढ़ लिए थे, संधि के प्रकार पढ़ लीजिए। संधियाँ मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, ठीक है, तीसरा विसर्ग संधि। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा संधि कितने प्रकार की होती है, तो आप बताएंगे 3। पहला स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। आइए दोस्तों चलते हैं। एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि शब्द के नए निर्माण किससे किससे होते हैं। तो याद रखिए, संधि से शब्द के नए निर्माण होते हैं। फिर क्या होते हैं? समास से होते हैं। ठीक है, समास से भी हम नए शब्द का निर्माण करते हैं। उसके बाद उपसर्ग से। ठीक है दोस्तों, इसके बाद प्रत्यय से। ठीक, याद रखिएगा कि संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय से हम क्या करते हैं? नए शब्द बनाते हैं। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। आपने देख लिया स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब देखिए स्वर संधि। स्वर संधि को देख लीजिए। स्वर संधि में हम पढ़े थे, जहाँ पे स्वरों से स्वरों का मेल होगा वहाँ स्वर संधि होगी। ठीक है। अब देखिए, जैसे दो वर्णों का जो द्वित्व हो जाता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। याद रखिए। अब देखिए स्वर संधि 5 प्रकार की है। प्रश्न पूछा जाता है संधियाँ कितने प्रकार की हैं, तो आप बताते हैं 3 में आप स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। उसके बाद आप देखेंगे कि स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। पहला है दीर्घ संधि। ठीक है, इसका सूत्र है अकह सवर्णे दीर्घा। गुण संधि, आद गुण, इसका सूत्र है आद गुण। संस्कृत में ये पूछे जाते हैं। अब आएगा आपका यड़ संधि, अब इसके बाद आएगा आपका यड़ संधि। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका वृद्धि संधि। ठीक है, इसके बाद एक संधि और आती है जिसका नाम है अयादि संधि। ये रही आपके स्वर संधि के प्रकार: दीर्घ संधि, यड़ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि। ठीक है, इतना हम पढ़ चुके थे। और हमने जो है कि दीर्घ संधि को पढ़ रखा था, गुण संधि को पढ़ रखा था, वृद्धि को और अयादि को। ये 5 संधियां हम पढ़ चुके थे दोस्तों। आज की रही हमारी टॉपिक, आप ध्यान दीजिए, ये रही आपकी व्यंजन संधि। आज हम व्यंजन संधि को खूब अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, बताना चाहूँगी कि यदि आप इस वीडियो को पढ़ रहे हैं और आपने इसके पहले के वीडियो नहीं देखेंगे, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि पहले आप संधि की 2 वीडियो देख लें, इसके बाद इस वीडियो पे आएँ। आइए चलते हैं हम अपनी टॉपिक के तरफ। ठीक है, देखिए व्यंजन संधि के अंतर्गत सबसे पहले देखेंगे, जब किसी व्यंजन या व्यंजन के साथ स्वर से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है वहाँ व्यंजन संधि होती है। तो व्यंजन, आप ध्यान दीजिएगा, व्यंजन संधि जो होगी वहाँ पे क्या होगा? स्वर से भी स्वर का मेल होगा और व्यंजन से स्वर का मेल होगा। ठीक है, ये नहीं कि स्वर है, व्यंजन संधि है तो सिर्फ व्यंजन बिना स्वर का नहीं होता है। ठीक है, तो याद रखिए, आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से ध्यान देने की ज़रूरत है और आप तभी समझ पाएंगे अच्छे से। चलिए चलते हैं व्यंजन संधि पर, जहाँ पर व्यंजन के स्वर आ जाता है। ठीक है, जहाँ पर व्यंजन के साथ स्वर आ जाता है वहाँ होती है व्यंजन संधि। व्यंजन के बाद स्वर और व्यंजन आ जाए तो व्यंजन संधि होगी। क्या होगी? यहाँ पे आप देख लीजिए, जब किसी व्यंजन या व्यंजन से अथवा स्वर से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न हो वहाँ पे व्यंजन संधि होती है। स्वर से भी व्यंजन मिलेगा और व्यंजन से व्यंजन मिलेगा। व्यंजन से व्यंजन आप देखेंगे, एक उदाहरण देखिए, व्यंजन से व्यंजन कैसे मिलता है। वाक धन
देखिए, ध्यान दीजिए, आप देख लीजिए एक बार। ठीक है, वाक्धन धारा, इसका नया शब्द बनता है वाग धारा। ठीक है, वाग धारा। तो यहाँ जो है कि क का क्या हो गया, ग हो गया, तीसरे वर्ण में इसका परिवर्तन हो गया। ठीक है, यही होगी व्यंजन संधि। अभी आपने देखा था आ में आ मिलेगा, फिर ई मिलेगी, फिर जो है ओ होगा, ये सारे नियम आप ऊपर पढ़ चुके थे। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, व्यंजन संधि। देखिए वैसे ही अच धन अंता अजंता, सट धन मास सट मास, अच धन नास, यहाँ पे च देखिए हलंत लगा हुआ है, च आधा है, न में इसमें जाएगा तो ये हो जाएगा। आप देखेंगे ना कि च में जब यहाँ पे च है इसका न हो गया है, ड़ च कहिए या तो न कहिए। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान देंगे। अच धन नास अनंत नास, वाक धन मय वाग्मय, सम धन गम संगम, जगत धन नाथ जगन्नाथ, वाक धन दान वागदान। ठीक है, ये सारे उदाहरण हैं। देखिए उत धन नति उन्नति, वाक धन ईस वागीस, अप धन ज अब्ज। ठीक है, आइए अन्य उदाहरणों पे चलते हैं और चल के देखने का प्रयास करते हैं। देखिए सठ धनानन सठानन, सत धन चंद्र शरत चंद्र, उत धन चारण उच्चारण, तत् धन टीका, यहाँ पे त के नीचे हलंत होगा, तत् धन टीका तट्टिका, उत धन डयन उड्डयन। ये बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। ठीक है, व्यंजन संधि के अंतर्गत ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। समधन मत सम्मत मम, समधन मान सम्मान, अनुधन छेद अनुच्छेद, संधि धन छेद संधि विच्छेद, तद्धन हित तद्धित, तद्धित तदकृत प्रत्यय होता है, याद रखिएगा। सतधन जन सज्जन, उतधन शिष्ट उच्छिष्ट। ठीक है, आगे चलिए। सतधन शास्त्र। ठीक, देखिए सतधन शास्त्र सत शास्त्र, उद्धन लास उल्लास, परिधन नाम परिणाम, प्रधन मान प्रणाम प्रमाण, विधन सम विषम, अभिधन शेक अभिषेक, समधनवाद संवाद, समधरसार संसार। ये स का जो म का होता है वो क्या होता है, चंद्रबिंदु हो जाता है। ठीक है, और समधन योग संयोग। आइए आगे चलते हैं, व्यंजन संधि के नियम। अभी ना आपने देखा व्यंजन संधि, व्यंजन संधि की परिभाषा देखा, फिर व्यंजन संधि कैसे होती है, व्यंजन से व्यंजन मिलता है, फिर स्वर से व्यंजन मिलता है, व्यंजन संधियाँ होती हैं। आप देखिए कुछ नियम है दोस्तों, ये संधि थोड़ी टफ मानी जाती है, आपसे मैं उम्मीद करूँगी कि आपने अपनी डायरी और पेन अपने पास रखे होंगे। आप व्यंजन संधि में बहुत ज़्यादा नियम है, लेकिन हम 8 से 10 नियम को पढ़ेंगे जहाँ से बार बार प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, और आप देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, यह जो है कि आपके स्क्रीन पे पहला नियम आ चुका है। आप पहले नियम को अच्छे से समझते हुए जो मोटी मोटी चीज़ें हैं उसे आप नोट डाउन कीजिए, वीडियो को 1-2 बार पॉज करके आप नोट्स बना लेंगे। ठीक है, चलिए पहला नियम आपके है कि क है। ठीक है, पहले समझा देते हैं, च है, त है और प है। ठीक, अब देखिए ये क्या है, जब आप देखेंगे पंच जो है कि आपने देखा होगा ना कि जो पहला वर्ड होता है क ख ग घ अंग वाला, ये पहला जो होता है, जैसे क का क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये वर्ग है। अब आप देखेंगे कि इसी का तीसरा हो जाएगा, क्या होगा, आप ध्यान दीजिए, जब किसी वर्ग का पहले वर्ण क च क, देखिए क च ट, यहाँ पे ट रहेगा, त प। ठीक है, का मिलन किसी वर्ग के तीसरे या चौथे वर्ण से या य र ल व से। ठीक है, य र ल व ह से या किसी स्वर से हो जाता है तो क का ग हो जाता है, और च का ज। क होगा तो क्या होगा, ग हो जाएगा, और च होगा तो च का क्या हो जाएगा, आप ध्यान दीजिए, च का ज हो जाएगा, और ट होगा, ट का क्या होगा, ड हो जाएगा, और त का क्या होगा, द हो जाएगा, और प का क्या होगा, ब हो जाएगा। इसी में इसका क्या होता है, मिलन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, पहले का तीसरा हो जाता है, और कब होता है, जब किसी वर्ग के पहले क च ट त प का मिलन किसी वर्ग के तीसरे या चौथे वर्ण से या तो य र ल व ह से या किसी स्वर से हो जाता है तो क्या होगा, क का ग, च का ज, ट का ड,
त का द, प का ब हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? प का ब हो जाता है। ब में बदल दिया जाता है। अगर स्वर मिलता है तो जो स्वर की मात्रा होती है वो हलंत वर्ण में लग जाएगी, लेकिन अगर व्यंजन का मिलन होता है तो वे हलंत ही रहेंगे। ठीक है, देखिए अब आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। था तो ग हो गया, दिक था तो अंबर लगा, क्या हो गया? दिगंबर। तिक धन गज था तो क का ग हो गया। आधा ये जो है क जब आधा है तो यहाँ पे जाके आधा हो गया तो दिग्गज। वाक धनिस वागीस, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे अब नोट डाउन कीजिए और अपनी डायरी में अच्छे से लिखने का प्रयास कीजिए। अगला नियम देखिए, छ का ज वाला उदाहरण देख लीजिए। च के ज में बदलने के उदाहरण है अच धन अंत अजंत, अच धन आदि अजादि, और ट का ड में बदलता है। देखिए इसकी बहुत ही कम पॉपुलर उदाहरण है, एक ही दो उदाहरण है, ये बार बार आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। ध्यान दीजिए, इसे भी आप नोट डाउन कीजिएगा। सठ धन आनंद षडानंद, सठ धन यंत्र षडयंत्र, सठ धन दर्शन षड दर्शन, यहाँ तक कि ये एलटी के एग्जाम में भी पूछा हुआ प्रश्न है। सठ धन विकार सठ विकार। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए सठ धन अंग षडंग। ठीक है, देखिए अब आप त का द में बदलाव, इसके उदाहरण बहुत ही पॉपुलर उदाहरण है, आप इन्हें अच्छे से समझिए। तद धन उपरांत तदुपरांत, सत धन आशय, त का द हो गया सदाशय। तत् धन अनंत बराबर तदंत। ठीक है, उद्धन घाटन उद्घाटन, जगत धन अम्बा जगदम्बा। प के ब में बदलने के उदाहरण है अप धन द अब्द, जप धन ज, प का क्या हो जाएगा? ज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? अब्ज। ठीक है, अब आप दूसरा उदाहरण आप दूसरे नियम पे आ चुके हैं दोस्तों। इनके नियम ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये संधियाँ थोड़ी टफ मानी जाती हैं, इन्हें 2-3 बार आप अच्छे से देखने का प्रयास कीजिए, फिर आप अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक, देखिए दूसरा नियम आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों, आप समझने का प्रयास कीजिए। यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण जैसे क च ट त प का मिलन न या म के साथ हो, न या म वर्ण के साथ हो तो क को अंग, च को ज, और ट को ड़, त को न, और प को म। मतलब पहला, जैसे यहाँ पे आप देखिए क च ट त प, आप ऐसे ही अपनी डायरी में नोट कीजिएगा। क का क्या हो जाएगा? अंग, च का इय, ट का क्या हो जाएगा? अढ़, और त का न, और प का म। ठीक है, हो जाएगा। ठीक, अब आप समझने का प्रयास कीजिए। एक बार हम अच्छे से फिर इस परिभाषा को पढ़ते हैं। यदि किसी वर्ग का पहले क च ट त प का मिलन न या म से होता है, किससे होता है? न या म से, तो अंग इय ज ड़ न म के साथ हो तो क की जगह अंग, च की जगह ज, ट की जगह ड़, त की जगह न, और प की जगह म में बदल जाता है। देखिए अब आप उदाहरण देखने का प्रयास कीजिए। देखिए अब क वाला देख लीजिए। सबसे पहले क का क्या हो जाएगा? वाक धन में तो वांग में, दिक धन मंडल दिक, क का क्या हो गया? क का अंग हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? दिक मंडल। प्रांग धन मुख, तो प्राक अंग था तो क हो गया। ये ही उदाहरण आपसे पूछे जाएंगे। आप खास करके यूपी टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, यदि आप बीए एमए में भी पढ़ रहे हैं दोस्तों, आप हाई स्कूल में भी पढ़ रहे हैं 9, 10, 11, 12, तो भी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। यदि आपका कोई परिचित पढ़ रहा है तो आप इस वीडियो को उन तक ज़रूर पहुँचाएं, ताकि बच्चा अभी से अच्छे से समझने का प्रयास करे, क्योंकि आगे चल के आपको इन्हीं संधियों की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समझ में आएगी। चलिए देखिए ट का ड़ में बदलने के उदाहरण। अब देखिए ट का ड़ में कैसे बदलेगा? देखिए सट धन मास, तो सट ट ठ ड ढ अड़, तो ये क्या हो गया? अड़, तो क्या हो गया? सड़ मास। ठीक है, अब देखिए सट धन मूर्ति, सड़ मूर्ति, सट धन मुख, सड मुख। देखिए अब त को न में कैसे बदलते हैं? उत धन नति, तो आप त होगा, त का न हो जाएगा, यहाँ ऑलरेडी न हाई है तो ये न हो गया तो उन्नति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उन्नति, डबल न लग जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, देखिए उन्नति। ठीक, यहाँ उन्नति हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं। और जगत धन नाथ, जगन्नाथ,
ठीक है। उत्धन मूलन, उन्मूलन बार बार पूछे जाना, इसका विलोम पूछा जाता है। उन्मीलन का मतलब क्या होता है? रोपड़, मतलब हम किसी चीज़ को ख़त्म कर देते हैं तो उसका उल्टा क्या होगा, मतलब क्या करेंगे हम? रोप देंगे, मतलब लगा देंगे, ठीक है। चलिए, इसका विलोम बहुत बार पूछा जाता है। आइए आगे चलते हैं। अब देखिए, प के म में बदलने के उदाहरण, अपधन मैं, अम मैं। अब देखिए तीसरा नियम आ गए, दो नियम हम पढ़ चुके, क ख ग के, एक जगह तो क और प ट का क्या हो रहा था, उसका तीसरा हो रहा, दूसरे जगह क्या हो रहा था, पहले का अंतिम हुआ। अब तीसरे नियम में आप देखिए, ध्यान दीजिए, जब त का मिलन ग घ द ध ब भ य र ल व या किसी स्वर के से हो तो द बन जाता है, ठीक है। म के साथ क से म तक के सभी वर्ण मिलने पर म की जगह पर मिलने वाले वर्ण का अंतिम नासिक के वर्ण बन जाता है। अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है कि घ होगा, घ होगा, मतलब तीसरा होगा, उसके बाद क्या होगा, य र ल व या किसी स्वर से हो तो क्या हो जाएगा, द बन जाता है। म के साथ क से म तक के सभी वर्ण के मिलने पर म की जगह पर मिलने वाला वर्ण अंतिम नासिक की होता है। क्या होती है, म का क्या होता है, नासिक की हो जाता है, अंतिम हो जा, उसी का अंतिम हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए, समधन कल्प संकल्प, यहाँ पे क्या हो गया, म आ गया, समधन ख्या संख्या, समधन गम संगम, शंकर धन सम, तो क्या हो गया, शंकर का क्या हो गया, समधन कर समकर, ये म जाए विचंद्र बिंदु, बिंदु बन जाएगा, सॉरी, तो ये क्या हो जाएगा, बिंदु बन जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, इसी का नियम है, म से म रहेगा, उसके बाद च छ ज झ इय के उदाहरण होंगे, तो क्या होगा, समधन चय संचय, किम धन चित किंचित, समधन जीवन संजीवन। इनके बहुत गिने चुने उदाहरण होते हैं, इसलिए आप इन्हें 2-3 बार इस वीडियो को पॉज करके नोट भी कीजिए और 2-3 बार आप इनको सुन लीजिए, बस आपको सुनना है ध्यान पूर्वक, ठीक है। ये सब ऐसे टॉपिक हैं दोस्तों, यदि आप जो है कि चाहिए हम कोई काम करते हुए पढ़ लीजिए तो नहीं समझ पाएंगे। इनके लिए आप अच्छे से एक जगह बैठ के डायरी पेन लेके शांति से पढ़ाई कीजिए, तब ये नियम आपको अच्छे से समझ में आएंगे एक बार में, ठीक है। चलिए देखिए, म और म होगा, जैसे म होगा उसके बाद ट होगा, ठीक है, ठ होगा, फिर ड होगा, फिर ढ होगा और फिर अड़ होगा, ठीक है। तो अब आप देखिए, म की जगह क्या हो रहा है, उसका आधा हो जा रहा है। आप ध्यान दीजिए, यही सब आपसे पूछे जाएंगे। दम धन ग दंड, दंड अब याद रखिए, दंड ऐसे भी लिखा जाएगा, ऐसे भी लिखा जाएगा, ये नहीं कि ये सही है ये गलत है, दोनों सही है, ठीक है। अब देखिए, खम धन ड, तो खंड, ठीक है, खंड अब दोनों तरीके से लिखा जा रहा है, आपको यहाँ पे विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, दोनों शुद्ध है। वाक्य शुद्धि में पूछा जाएगा तो ये दोनों शुद्ध होंगे, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, म पहले म होगा, फिर त थ द ध न होगा, म के बाद के उदाहरण देखिए, समधन तोष, तो ये त आ गया, ठीक है, संतोष, किम धन नर किन्नर, समधन दे संदेह। अब देखिए अगला, म होगा, फिर क्या हो गया, प फ ब भ म होगा, प वर्ग होगा, तो क्या बनेगा, समधन पूर्ण संपूर्ण। अब संपूर्ण भी देखिए दोनों शुद्ध हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और समधन भव संभव, संभव ऐसा भी लिखा जाएगा, ऐसा भी एग्जाम में आता है, दोनों सही होंगे, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, त के बाद ग होगा, मतलब तीसरा वर्ड आ रहा है, देखिए, ग घ ध द ब भ य र ल व, इतने उदाहरण आएंगे तो क्या बनेगा, तो देखिए, तो भी आप देखेंगे त का क्या बनेगा, ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान देने की ज़रूरत है। सत धन भावना, सद सम भावना, ठीक है, जगत धनीश जगदीश, भवत धन भक्ति भगवत भक्ति, तत् धन रूप तद्रूप, सत धन धर्म सद्धर्म, ठीक है, याद रखिए। चलिए अब हम पढ़ते हैं नियम 4, ठीक, नियम 4 को देखिए, ध्यान दीजिए, देखिए नियम 4 है। अब ये व्यंजन संधि के तो नियम ही बहुत ही ज़रूरत, सबसे पहला नियम में आपने पढ़ा पहला का तीसरा हो रहा था, फिर दूसरे नियम में आपने पढ़ा पहला का अंतिम हो रहा था, जैसे क था तो अंग हो गया। इसके बाद आप देखिए, आप आ गए चौथे नियम पे,
तीसरा नियम भी अभी आप पढ़ चुके हैं, आपको याद होगा, मैंने पहला और दूसरा रिवाइज करवा दिया। अब चलिए चौथे नियम पे बात करते हैं। आप ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या कह रहा है, त से परे च, मतलब त होगा या तो च होगा, त और च, जैसे त होगा या तो च होगा, ठीक है, या छ होगा, ठीक, होने पर ध्यान दीजिए, त ज झ या छ होगा, क्या होगा, ज होगा या, ठीक है, च होगा, एक मिनट, त से परे च या छ होने पर च, ज या झ, क्या होगा, इसके होने पे ज होगा या झ होगा, ठीक है, झ होने पर ज का ट, ठीक है, ज का क्या हो जाएगा, ट या ठ, ज का क्या होगा, ट या ठ, ठीक, और ट ढ अढ़, ट ढ अढ़ होने पर अढ़ का ल होने पर ल बन जाता है, ठीक है, और म के साथ य र ल व स ह, क्या होगा, म के साथ यदि य र ल व स ह में से किसी भी वर्ण का मिलन होने पर म की जगह क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, ध्यान दीजिए। अब आप उदाहरण के माध्यम से समझिए। देखिए म होगा या तो य र ल व स ख स ह होगा, ठीक है, तो क्या बनेगा, समधन र, संग रचना, समधन लग्न, संग लग्न, समधन व्रत, संवत, म का जाके अनुसार हो गया, समधन सय संशय, ठीक है। अब देखिए उसी का नियम, त होगा, उसके बाद च होगा, ज होगा, झ या ट ड़ ल के स्थान पर क्या होगा, तो त का क्या हो जाएगा, बताइए, आधा वर्ण हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पे बिंदु बन जा रहा था म, यहाँ पे क्या बनेगा, आधा हो जाएगा, उद्धन चारण उच्चारण, सतधन जन, त का ज हो गया, आधा ज, सज्जन, तद्धन झटिका तज्झटिका, तद्धन टीका तट्टिका। संस्कृत में यहाँ से उदाहरण बहुत सारे पूछे जाते हैं एग्जाम में दोस्तों, न विश्वास हो प्रीवियस ईयर पेपर देख लीजिए। उद्धन डयन उड्डयन, उद्धन क्लास उल्लास, ठीक है। अब देखिए पांचवा नियम पढ़िए, पांचवा नियम पढ़ लेते हैं दोस्तों। ये नियम ही थोड़े टफ पढ़ते हैं व्यंजन संधि के, तो ध्यान देंगे, अच्छे से समझ आ जाएगा। जब त का मिलन अगर स से हो तो त को च और स को छ, तो क्या होता है, त को क्या हो जाएगा, स, और त को च, ठीक है, स को छ में बदल जाता है। जब स होगा तो छ क्या होगा, ध्यान दीजिए, त का मिलन स से, अगर त स से मिलेगा हो तो त जो है च से मिलेगा और स को छ में बदल जाएगा, जहाँ स होगा वहाँ छ बन जाएगा, क्या हो गया, छ बन जाएगा, में बदल दिया जाता है। जब त या द, जब त को द के साथ च या छ मिलन हो जाता है तो त का द की जगह च बन जाता है, त द क्या बनेगा, त होगा चाहे द होगा तो च बन जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए, उदाहरण देखिए, सद्धन चारण सच्चारण, सरधन चन सरचन, उद्धन छिन उच्छिन। देखिए आप देखिए, आप स का त स के उदाहरण देखिए, उत्धन श्वास उच्छ्वास, त का क्या बन गया, छ, उद्धन शिष्ट, यहाँ आधा छ बन गया, उस उच्चिष्ट, सद्धन शास्त्र सच शास्त्र, ठीक है। आप देखिए, तो दोस्तों 10 नियम थे इम्पोर्टेंट। आज के वीडियो में हमने 5 नियम तक पढ़ लिया, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और आप बोर हो जाओगे, ठीक है। तो हम अब ये 6 नंबर का नियम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच, ठीक है दोस्तों।